सारी कौम को अब एक खौफ आ रहा है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है। 30 साल से इस मुल्क के ऊपर 2 खानदानों की कब्जा हुआ था और उन्होंने अपने आप को साबित किया इंटरनेशनली भी और नेशनली भी कि वो कितने करप्ट हैं। जब आप IMF के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते और ये एक बड़ा जिल्लत का सामना करना पड़ता है मुल्क। मुल्क की मईशत आइसोलेशन में चली गई, कौम खौफजदा है, मुल्क कहां जा रहा है। इमरान खान का मईशत पर व्हाइट पेपर जारी करने के सेमिनार से खिताब, कहा नून लीग मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़कर गई। 2 खानदानों ने साबित किया वो कितने करप्ट है। दावा किया बरतानिया में बनने वाले महलात के लिए डॉलर पाकिस्तान से गए। खबरदार किया IMF के पास जाने वाले अपने फैसले नहीं कर सकते। शौकत तरीन का व्हाइट पेपर जारी करने की तकरीब से खिताब, अम्माद अजहर ने कहा कि मुल्क को अकाउंटेंट की नहीं मईशतदान की जरूरत है। हुकूमत से सनतों को पैकेजेस देने का मुतालबा। हुकूमत ने मईशत पर PTI का व्हाइट पेपर मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कोई व्हाइट पेपर PTI की माशी तबाही को सफेद नहीं कर सकता। दावा किया नून लीगी दौर में पाकिस्तान 6% की शरह से तरक्की कर रहा था, महंगाई 3% की कम तरीन सतह पर थी। तवानाई बचाने का प्लान, नई पॉलिसी का ऐलान। मार्केट्स रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स 10 बजे बंद हो जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की ब्रीफिंग, तवानाई पॉलिसी से 62 अरब रुपए की बचत का दावा। बिजली बचाने वाले पंखे और बल्ब इस्तेमाल करने का मशवरा। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए दीगर जराए का इस्तेमाल किया जाएगा। $3.5 अरब का तेल मोटरसाइकिल में इस्तेमाल किया जा रहा है। वफाकी जाने से जो 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का एक जालिमाना ऑर्डर इशू करने की बात की गई है, उसकी भरपूर अंदाज में कराची के ताजिरों की जानिब से मजम्मत करता हूं। कराची के ताजिर, पाकिस्तान के ताजिर मुल्क की खिदमत करते हैं, मुल्क को रेवेन्यू देते हैं, मुल्क का मईशत का पहिया चलाते हैं। कराची ताजिर इत्तेहाद ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी कहते हैं फैसला ताजरों का माशी कत्ल है, फैसला किसी सूरत कबूल नहीं है। सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन कराची राना रईस का भी तशवीश का इजहार, फैसले को गैर संजीदा करार दे दिया। इनके डायनेमिक्स जाने बगैर ही फैसला कर देना ये गैर संजीदा फैसला है। हम इसकी मसम्मत करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट से अपील करते हैं खुदारा स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, मुशावरत की जाए। अवाम का तवानाई बचत पॉलिसी पर मिला जुला रद्द अमल, कोई हुकूमती फैसले से नाला तो किसी ने फैसले को सराहा। पहले तो लोगों को कारोबार है नहीं है, जैसे ये शादी 10 बजे तक है, मार्केटें भी 10 बजे तक होनी चाहिए। शॉपिंग मॉल्स और जो दुकानें 8:30 बजे बंद हो जाएंगी तो इससे कुछ तो एनर्जी क्राइसिस जो है वो कम होगा। हुकूमत को चाहिए कि बिजली की बचत के दीगर मंसूबों और दीगर इक़दाम पर अमल किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये तो लोगों के साथ जुल्म है। हुकूमत कह रही है कि दुकान 8 बजे बंद हो तो सुबह खुलने का भी टाइम ठीक होना चाहिए ना। तरीके तालिबान पाकिस्तान एक फितना है। कल परसों इमरान टीवी पे आके बयान देता है कि मैंने 50,000 इस किस्म के तालिब को लाके पाकिस्तान में बसाना। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत होगी। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान फितना है। इमरान खान मुल्क में कलअदम TTP के हजारों कारिंदों को लाना चाहते थे। बिलावल भुट्टो के इमरान खान पर इल्जामात, इमरान खान को पार्लियामान में आकर किरदार अदा करने का मशवरा। दावा किया शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक इस्तीफे देना नहीं चाहते, इस्तीफे कबूल न करने के लिए स्पीकर के पांव पकड़ते हैं। PTI रहनुमा आजम स्वाति को रिहाई मिल गई। शहजाद वसीम, शिबली फराज और सैफुल्लाह के कारकुनों की बड़ी तादाद ने रिहाई का इस्तकबाल किया। PTI रहनुमाओं पर फूल निशावर किए गए, कारकुनों ने कंधे पर उठा लिया। कराची में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों का मामला चंद रोज में हल कर लिया जाएगा। आसिफ जरदारी की MQM वक्त को यकीन दहानी, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का कहना है कि MQM हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान कल एक और मुलाकात का इम्कान।
حلقہ بندیوں پر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا تنازع، وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر سندھ کو فوری اسلام آباد طلب کر لیا۔ گورنر سندھ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، پی پی سے اجلاس کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ایم کیو ایم اور پی ایس پی میں باقاعدہ پہلا رابطہ متوقع، خالد مقبول صدیقی کا پاکستان ہاؤس جانے کا امکان ہے، ذرائع کا دعویٰ مصطفیٰ کمال کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کے اخراجات کا ذمہ دار کون؟ انتخابی مہم میں امیدواروں کے کروڑوں روپے ضائع ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق امیدواروں نے 50 کروڑ روپے سے زائد اخراجات کیے، الیکشن کمیشن نے 5 کروڑ 52 لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے۔ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی جاری رکھی جائے، سپریم کورٹ نے اجازت دے دی۔ فواد چودھری، اسد عمر کے خلاف بھی کارروائی جاری رکھنے کا حکم۔ ریمارکس میں کہا، کسی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کارروائی سے نہیں روکا، الیکشن ایکٹ کمیشن کو کارروائی کے لیے بااختیار بناتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف کیسے توہین عدالت دائر ہو سکتی ہے؟ اسلام آباد بلدیاتی انتخابات میں توہین عدالت کی درخواست پر ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا۔ پی ٹی آئی کے علی نواز اوان کی جانب سے ایڈوکیٹ تیمور اسلم نے درخواست دائر کی۔ مسلم لیگ نون کی تنظیم 9 مریم نواز کے سپرد، سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر کا عہدہ مل گیا۔ پارٹی صدر شہباز شریف کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری۔ کراچی میں کورونا کی نئی لہر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، اومیکرون ویرینٹ کے 6 کیسز رپورٹ۔ محکمہ صحت سندھ کی ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت، شہری ماسک پہنیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور سماجی فاصلہ رکھیں۔ اور ملک کی حسین وادیاں سفیدی میں نہا گئیں۔ وادی کاغان کے مشہور سیاحتی مقام شغران میں برف باری کے بعد ونٹر ٹورزم کا آغاز ہو گیا۔ برف کی سفید چادر میں لپٹے شغران کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کا ہجوم امڑ آیا۔